नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज हम देखेंगे फसल बीमा में डाटा इंपोर्ट ब्रांच मैनेजर के आईडी से जो डाटा डाउनलोड करते हैं, उसको हमारे बल्क फाइल में अपलोड कैसे करेंगे और उसके लिए डेटाबेस बनाना काफ़ी दिक्कत होता है। उसके लिए हम एक सिंपल सा एक क्लिक में डेटाबेस कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम अपना वो वाला शीट दिखा देते हैं जिसमें हम बल्क बल्क एंट्री करते हैं। तो ये हमारे पास ये है i7, ये हमारा इस वाले पीसी का है। सबसे पहले इसको ओपन करते हैं और इसमें हम कुछ कुछ चीज़ें सॉल्व किए हैं। जैसे पहले हम इसका एंट्री किए, अगर यहाँ पे इसका आधार नंबर वेरीफाइड नहीं होता था तो ये क्या करता था, कोड को पूरे टाइम तक रन करता था, जिससे एक्सेल को 15 से 20 सेकंड के लिए होल्ड करना पड़ता था, या फिर ये यूँ कहो कि एक्सेल को वेट करना पड़ता था। रिलीज़ नहीं करता था एक्सेल को, जिसकी वजह से आपको एक एक्सेल एक्सेल वर्क करने नहीं देता था 15-20 सेकंड तक। तो ये प्रॉब्लम हम सॉल्व किए हैं। और दूसरा चीज़, कई कई बार ये होता था, अगर सर्वर स्लो हुआ तो वो अकाउंट नंबर सर्च करने का ऑप्शन अगर बफरिंग किया तो वो पहला में जो अकाउंट नंबर मिलता था उसको उठा लेता था। तो ये ऑप्शन, इस वाले प्रॉब्लम को भी हम सॉल्व किए हैं। अगर आपका सर्वर स्लो है तो हम उसके हिसाब से स्लो कर दिए हैं इसको, अगर फास्ट है तो फास्ट चलेगा। अगर फिर भी दिक्कत आएगा तो आपके एक्सेल को रिलीज़ कर देगा और कोड आगे मतलब आपका ऑटोमेशन नहीं चलेगा। वापस से आप इसको एंट्री बल्क या फिर सिंगल एंट्री पे क्लिक करेंगे तो फिर से चालू हो जाएगा। तो हम जो प्रॉब्लम आ रहा था उसको सॉल्व कर लिए हैं। और दूसरा चीज़ ये देखिए, यहाँ पे हमारा डेटाबेस है। ये डेटाबेस बनाना काफ़ी दिक्कत होता है क्योंकि इसमें किसी का भी अकाउंट नंबर है, कितना भी टाइम हो सकता है ये। और इस अकाउंट नंबर को ढूंढने के लिए आप कितना बार है, हो सकता है बहुत बार मल्टीपल जगह पे होता है, मल्टीपल प्लेसेस पे। तो ये देखिए इतने जगह पे है। और भी दिखा देते हैं, जैसे इसका है मल्टीपल विलेजेस पे भी हो सकते हैं। तो ये देखिए जैसे इसका चांपा में भी है और खमरिया में भी है। ये हो सकता है सीक्वेंस बदल जाए, कभी चांपा कभी बीच में खमरिया फिर चांपा आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसे में भी ये कोड रन करेगा, लेकिन बेहतर बेहतर होगा कि आप इसको पहले विलेज को फ़िल्टर कर लीजिए, उसके बाद अकाउंट को फ़िल्टर कर लेंगे। तो इससे क्या है, विलेज भी आपका फ़िल्टर हो जाएगा, मतलब सीक्वेंस में जम जाएगा, जिससे ऑटोमेशन को ज़्यादा बार बार विलेज वगैरह को सिलेक्ट करना नहीं पड़ेगा। एक बार सिलेक्ट करेगा, उसी विलेज को बार बार सिलेक्ट करेगा। अगर विलेज चेंज होता है तब जाके वो फिर से आपका डिस्ट्रिक्ट पटवारी हल्का नंबर ये सब चीज़ को चेंज करेगा। तो सबसे पहले हम लॉगिन करते हैं और ये वाला जो प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं इसको पहले देखेंगे, उसके बाद हम मल्टीपल केसेस देखेंगे। हाँ, सबसे पहले एक चीज़ और बता देते हैं कि ये जो डेटाबेस बनाने बनाना होता है तो ये काफ़ी मुश्किल होता है बहुत लोगों के लिए। नहीं तो आप नॉर्मली इस कॉलम को आप यहाँ पे डायरेक्ट पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको ये करने में दिक्कत है तो हम इसके लिए एक सॉफ्टवेयर बनाए हैं। और ये है, सॉफ्टवेयर नहीं है ये, इसमें विजुअल बेसिक में कोडिंग बस किया गया है। ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के नाम से CGDBMS फॉर PMFBY। सबसे पहले इसको क्लियर कर देते हैं। ये देखिए क्लियर हो गया है। यहाँ पे हम BM सर पे आईडी से आप जो भी डाउनलोड करेंगे, यहाँ पे आप यहाँ से आपका जो भी नाम है उसको एज इट इज़ पेस्ट स्पेशल करके वैल्यू कर देंगे, पूरा पेस्ट कर देंगे इस सीट में। आप इस वाले सीट को पहले ब्लैंक कर लेंगे, पूरे को डिलीट करके आप पेस्ट स्पेशल करके वैल्यू कर देंगे। उसके बाद आप इस डेटाबेस वाली सीट पे जाएंगे, फैच डेटा करेंगे एंड ओके करेंगे। तो ये देखिए आपको पूरा डेटा यहाँ पे फिल होके आ गया है, जो पहले फिल हुआ था इसी डेटा को हम यहाँ पे फिल किए हैं इस वाले पे। इसमें हम विलेज और अकाउंट नंबर को बस फ़िल्टर कर दिए हैं ताकि हमारा जो भी कोई मेंबर है उसका एक साथ दिखे। अलग अलग विलेज का हो सकता है, चांपा में है खमरिया में है तो फिर चांपा फिर खमरिया फिर चांपा, ऐसे बार बार मत दिखे। तो जितना चांपा का है वो एक बार दिखेगा, जितने खमरिया का है वो उसके नीचे आ जाएगा सभी। इस हिसाब से हम सीक्वेंस में इसको फ़िल्टर कर दिए हैं, बाकी डेटा वही है।
ओके, हम इस वाले सीट को हटा देते हैं फिलहाल के लिए, कंफ्यूजन होगा इससे अच्छा इसको डोंट शो कर देते हैं, इसको सेव कर लेते हैं। अभी हम आपको दिखाएंगे सबसे पहले आप यूज़र पे जाएंगे। आपका अगर इस टाइप से आएगा ब्लैंक, तो आप यहाँ पे अपना यूज़र आईडी फिल करेंगे, लॉग दी सीट पे क्लिक करेंगे और गेट यूज़र इन्फॉर्मेशन में क्लिक करेंगे, तो आपका जो पूरा डेटा है यहाँ पे फिल होके आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे मेंबर में जाके। सबसे पहले आपको हम ये दिखाएंगे, जैसे ज्ञानदास का है, इसका आधार नॉट वेरीफाइड था, तो हम आधार वेरीफाई नहीं था, इसलिए हम देखिए यहाँ पे हम बल्क नहीं मारेंगे क्योंकि ऊपर और नीचे हमारा एंट्री हो चुका है। हमें इसका छूटा है तो हम सिर्फ इसका एंट्री करना है, एक सिंगल व्यक्ति का, तो हम यहाँ पे क्लिक करके सिंगल एंट्री करेंगे, तो आप देख पाएंगे हमारा ऑटोमेशन स्टार्ट हो गया है। इसके में कोई भी प्रकार से एरर नहीं आया है। शायद हम इसका एंट्री करना कुछ कारण से छूट गया होगा, इसलिए हम ये देखिए इसके में है दिक्कत, भूषण प्रसाद के में। तो हम सबसे पहले इसको हटा देते हैं और इस पे देखते हैं, इसमें हम आधार नॉट वेरीफाइड ऐसे लिखे थे, अब इसका सिंगल एंट्री करके देखते हैं। इसके में अगर कुछ आधार दिक्कत आएगा तो एक्सेल को रिलीज़ कर देगा। ये देखिए आधार नॉट वेरीफाइड हुआ, अब ये एक्सेल हमारा रुक गया था थोड़ा देर के लिए, अभी ये वापस से रिलीज़ हो गया है और सिलेक्टर नॉट अवेलेबल ये लिख के आ गया है, क्योंकि हम इसको ब्लैंक किए थे अभी। सिलेक्टर नॉट अवेलेबल ये मैसेज आ गया है, क्योंकि इसको जो सिलेक्टर चाहिए ऑटोमेशन के लिए वो सिलेक्टर नहीं मिला, इसलिए इसको रिलीज़ कर दिया और कोड हमारा वहीं पे रुक गया, यहीं पे रुक गया है। जब भी आप बल्क करेंगे या सिंगल करेंगे तो आप ध्यान देंगे, आप यहाँ रहें कहीं भी रहेंगे, तो आपको यहाँ पे इस डैशबोर्ड पे क्लिक करके यहाँ पे आने के बाद ही आप यहाँ पे अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे। हम फिलहाल आपको 2 ही अकाउंट करके दिखाएंगे, क्योंकि हमारा पूरा एंट्री हो चुका है, सिर्फ लगभग 16, हाँ 16 ही लोगों का एंट्री बचा हुआ है। बल्क करते हैं, ये देखिए यहाँ पे दो दो नाम आ रहा है, तुलसी राम समूह और तुलाराम समूह।
तो अगर हमारा पहला ऑप्शन सही है तो यहाँ पे हम एक एक लिखेंगे और ओके कर देंगे या इंटर कर देंगे, दोनों ही कंडीशन पे काम करेगा। सबसे पहले हमें पहला ऑप्शन सही है तो हम इसके लिए 1 टाइप करेंगे और दूसरा सही रहेगा तो हम 2 टाइप करेंगे। अब जैसे ही हम पहला ऑप्शन सिलेक्ट किए तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये तुलसी राम को सिलेक्ट किया है। आपको सिर्फ एक बार बताना पड़ेगा। देखिए पहला पहला एंट्री हो चुका है हमारा। अगर इसमें सिंगल एक व्यक्ति का ही नाम रहेगा एक पर्ची में तो ये ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर लेगा। अगर दो या दो से अधिक रहेगा तो आपसे एक बार पूछेगा। ये देखिए इसका भी एंट्री हो चुका है और हमारा एक्सेल हाईलाइट हो चुका है। अ, क्योंकि हमारा सेल 20 ब्लैंक, क्योंकि हमारा ये वाला सेल ब्लैंक है, क्योंकि ये इसी लाइन को चेक करता है। अगर यहाँ कहीं भी ब्लैंक रहेगा तो वहीं पे आके रोक देगा कोड को। ये देखिए इसका 1.947 है और इसका भी 1.947। ये अगर 9 को हम यहाँ पे वो करेंगे तो 47 ही आएगा, क्योंकि 3 डिजिट ही लेता है। 272 इसका देख सकते हैं कंप्लीट हो गया है। अभी हम यहाँ पे इतने ही लोगों का एंट्री बचा है। चाहे तो आप एक ही बार में बल्क मार सकते हैं। अ, ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये चीज़ देखना है तो यहाँ पे एक्सेल शीट पे ही हमारा कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया है और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी हमारा नंबर दिया गया है। आप हमसे कांटेक्ट करके ये बल्क ऑटोमेशन वाला फाइल आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिलहाल के लिए इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।